Hey everyone, welcome back to my channel Maths by Vani. I hope you all are doing good. तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो हमने कहाँ एंड की थी? एक्सरसाइज 3.1 के साथ, है ना। और जो आज की हमारी वीडियो रहेगी उसको हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड आपने कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट आया है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों के लिए ही है, आप वहां जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आप प्लीज किसी भी चीज को लेके ज्यादा शाय मत फील करना। आप अगर कोई भी क्वेरी में फंसे हुए हैं कि ये कहाँ से हमने किया, कैसे किया, या ये कैसे प्लस डिवाइड माइनस जो भी हो रहा है, आप मुझसे प्लीज पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी ना उसमें सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, एज इफ की स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर आया था और एक आधी और चीज थी जिसके ऊपर आया था। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि वो कंसेप्ट के ऊपर था। और आज एक्सरसाइज 3.2 जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस करेंगे। यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या था उसमें? प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, यही सब कुछ था। तो आज इसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं एक्सरसाइज 3.2 में, वो हम करेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करते हैं शुभ आरंभ। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज। सो हमारे पास यहाँ पर 3 मैट्रिसेस हैं, गिवन है हमें। फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, जो कि है 2, 3, 4 एंड 2। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -2, 3 एंड 5। ऐसे ही सी मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि हमें गिवन है -2, 3, -2, 3, 5, 4। क्लियर? अब हमें इसमें आगे सब पार्ट्स गिवन है ना, बुक में है पार्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग। तो हम फर्स्ट पार्ट से देख लेते हैं। A plus B, we have to find the addition of A matrix and B matrix। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, जब एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर अप कर देती हूँ। जब आपके पास प्लस का साइन होगा तब आप क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे। जब आपके पास सब्ट्रैक्शन होगा तब भी आप यही चीज करेंगे। जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप रोज की कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ रोज इनटू एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में क्लियर करूंगी। डिवीजन में क्या होगा, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, ये है 2, ये है 4, 2, 8, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका ना 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो क्या होगा, ये 2 अंदर चला जाएगा, 4/2, 2/2। ठीक है, इस टाइप से आंसर आएगा। तो डिवीजन में क्या करना है, एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, आप प्लीज ये जो पार्ट है आप इसको कॉपी कर लो या इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस ये करने के बाद बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ आपको। A प्लस बी हम कर रहे थे, तो 2, 3, 4, 2। पहले हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ठीक है, B है 1, -2, 3 एंड 5। अब क्या है,
साइन है, आप देखो बीच में ये प्लस साइन है, तो हमारा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, ठीक है, यानी कि 2 है तो यहाँ वाले से, ये है तो इस वाले से एडिशन हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 3 प्लस -2 एंड 2 प्लस 5। अच्छा, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये भी थी ना प्रॉपर्टी, है ना। तो वही हम करेंगे, 2 प्लस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 3 प्लस माइनस तो क्या हो गया, -2, तो 3 - 2 इज 1, 2 प्लस 5 इज 7। सो ये हमारा आ गया A प्लस B का आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल तो आप ये पूरा कॉपी कर लो, मैं फिर सेकंड पार्ट करवाती हूँ आपको। मैट्रिक्स तो यही है हमारी, ठीक है ना। और अब हमें वो क्या निकालना है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, A माइनस बी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, बस अब माइनस आ गया प्लस की जगह, तो अब क्या करेंगे, 2 3 4 2 माइनस 1 -2 3 5, सॉरी। अब आप ये देख लो, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, अब माइनस साइन के लिए क्या है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन में ऐड होने हैं और सब्ट्रैक्शन में माइनस होंगे, ठीक है। तो कैसे, ये देखो, 2 - 1, 4 - 3, 3 -2 एंड 2 - 5। अब हम इसको एक बार छोटा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 1 इज 1, 4 - 3, एक सेकेंड, इसको हम पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 2 - 1, 4 - 3, 3 प्लस 2, क्यों, माइनस माइनस इज प्लस, एंड 2 - 5, ठीक है। अब A माइनस बी हमारा आंसर आने वाला है, आ चुका है, 2 - 1 इज 1, 4 - 3 is 1, and 3 plus 2 is 5, 2 minus 5 is -3, and here comes our answer, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है जो नया है, मतलब कि अभी देखना, थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3A - C। अब ये क्या हुआ, यहाँ एडिशन, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन भी आ गया और एडिशन भी आ गया, वो मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, है ना। तो हम कर लेते हैं, 3 2 3 4 2 माइनस, एंड C क्या है हमारा, -2 3 5 एंड 4। अच्छा, अब एक चीज देखो, अभी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, देखो, एलिमेंट्स ऑफ रोज इनटू एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब डिवाइड में क्या होगा, एलिमेंट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होगा, ये तो होगा जब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में होना हो, और इसका क्या है, ये एक नंबर है और इसका हम सारे जब बाहर एक नंबर होता है ना तो पूरी मैट्रिक्स का उससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड करना होता तो डिवाइड के लिए हम लिख देते 2/3 या 3/3, 4/3, 2/3, इस टाइप से, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम देखते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 is 6, 3 × 3 is 9, 4 3s are 12 and 3 2s are 6।
याद रखिएगा, जब एक नंबर है बाहर, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके दरवाजे पे एक नंबर बाहर खड़ा है, तो आप उस पूरे नंबर को अंदर ले लेना, उस नंबर को सबसे मिला देना। मिलाने का मतलब एडिशन नहीं है मेरा, सबसे इंट्रोडक्शन करा के एज अ फैमिली मेंबर रख लेना। तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6। ठीक है, माइनस 2 3 5 4। अब ये तो यहाँ पुरानी ही प्रॉपर्टी चलेगी। कैसे? 6 माइनस 2, 9 माइनस 3, 12 माइनस 5 एंड 6 माइनस 4। चलो इसको छोटा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 प्लस 2, 9 माइनस 3, 12 minus 5 and 6 minus 4. Hence our answer comes 3a minus c is equals to 6 plus 2 is 8, 9 minus 3 is 6, 12 minus 5 is 7 and 6 minus 4 is 2. Here comes our answer of third part. ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। अच्छा, पहले मुझे समझ आ रहा है ना आप लोगों को? आई होप आ रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब एक नंबर दरवाजे पे खड़ा है मैट्रिक्स के, तो उस पूरे नंबर को आप अंदर ले लो, सबसे उसको मिलवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो सबसे। ठीक है ना, कोई साइन नहीं है अगर बीच में तो मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके क्वेश्चन और आएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आएंगे सारे। सो फोर्थ पार्ट हमारा है ए बी, आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब बहुत ध्यान से समझना, एक टिप है, एक टिप ही है वो, ठीक है, मेन है वो, प्लीज उसको समझ के चलना। ठीक है, ए है हमारे पास 2 3 4 2, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन का ऐसे ही लगता है 1 माइनस 2 3 5। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नंबर नहीं खड़ा है दरवाजे पे, है ना, पूरी मैट्रिक्स खड़ी है। तो पूरी मैट्रिक्स का कैसे कर सकते हैं हम? अब इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी नहीं होंगे आपस में इंटरैक्ट। ठीक है, लेकिन क्या होगा, क्या लिखा है मैंने, एलिमेंट्स ऑफ रोज इनटू एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स। अब बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 1 जार 2 इंटू 1 प्लस, बीच में प्लस का ही साइन आएगा, ये प्लस ही आएगा बीच में। यहाँ जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस का साइन आएगा, प्लस रोज का हम कर रहे हैं ना, तो फिर कॉलम का भी होगा भाई, एलिमेंट्स ऑफ रोज इंटू एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, ऐसे ही इसके साथ होगा। अब ये मत कहना कि इसका, पहले हम रो 1 से फिनिश करते हैं। रो 1 को दोनों कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स की। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। क्या किया मैंने, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, हाँ 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो के ऊपर, उसकी भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। आया आपको समझ में? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो फर्स्ट रो है ना मैट्रिक्स ए की, उसकी मैंने दोनों कॉलम के साथ मैट्रिक्स पी की जो कॉलम्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी आपस में। बीच में मैंने जब
भाई 2 into 1 हो रहा था, दो एलिमेंट्स जब हो रहे थे मल्टीप्लाई, उसके बाद जब हमें दूसरे और एलिमेंट्स करने थे ना उसी रो के कॉलम के साथ, तो हमने प्लस का साइन डाला है और प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 into 1 is 2 and plus 4 into 2 minus 2 is minus 8, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस 8 आ गया। अब 3 2 जार 6 प्लस 4 5 जार 20, 3 1 जार 3 माइनस 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 प्लस 5 2 जार 10। देखो मैं प्लीज माइंड मत करना इस चीज को, बट मैं इन सब चीजों पे टाइम नहीं लगाऊंगी आपको छोटी छोटी बातें बताने में, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास अपर क्लासेस में सॉरी लोअर क्लासेस में करके आ चुके हो, प्रॉपर्टीज ये आपने सीखी हैं, तो मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो जहां पर नीड है ना वहां पर टाइम लगाएंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए बी को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 minus 8 is minus 6, 3 minus 4 is minus 1, 20 plus 6 is 26 and 19. Here comes our answer. ठीक है, देखते हैं फिफ्थ पार्ट। मुझे दिख रहा है फिफ्थ पार्ट है इसका रिवर्स बी ए। चलो ये आंसर लिख के रखती हूँ, आपके मन में डाउट होगा ए बी है, ए बी है, बी ए को उल्टा कर देते हैं, आंसर तो यही आएगा। देखो बी ए निकालना है हमें। ठीक है, 1 minus 2 3 5, अब क्या होगा 2 3 4 2, रो 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई और बीच में एडिशन। देखो 1 into 5 1 into 2 plus 3 into 3, भाई 1 into 2 plus 3 into 3, 1 into 4 plus 3 into 2, 1 into 4 plus 3 into 2 हो गया, minus 2 into 2 plus 5 into 3 minus 2 into 4 plus 5 into 2। सिंपल है ना, 2 1 are 2 plus 9, 2 2 are minus 4 plus 15, 1 into 4 4 plus 3 into 2 6, minus 2 into 4 is minus 8 plus 10। आंसर आ गया हमारा बी ए का भी। 2 plus 9 11, minus 4 plus 15 11, 6 plus 4 10 and minus 8 plus 10 is 2। ये आ गया आंसर। अब मैच कर लो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसका मतलब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अपनी अपनी कंडीशंस हैं इनकी। ठीक है, तो हम इसके साथ हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि बस ये वाला पार्ट था बी ए बी मल्टीप्लिकेशन वाला जो थोड़ा ट्रिकी है, वो मैंने आपको कहा था ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा, तो वो ऐसे क्लियर होता जाएगा आप लोगों को। प्रैक्टिस करते रहो, इसमें तो गिने चुने क्वेश्चन है, लेकिन आर डी शर्मा में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। Here comes our question number 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, दो मैट्रिक्स का एडिशन गिवन है और हमें उनको ऐड करके आंसर देना है। ए माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है, इनका हमें सॉल्व करके आंसर देना है, तो फटाफट कर लेते हैं। एडिशन तो आप लोगों को आ ही गया है, काफी इजी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, बी प्लस बी एंड ए प्लस ए। आंसर क्या आया, a plus a is 2a minus b plus b is 0, b plus b is 2b and 2a। Here comes our answer। इसको और ज्यादा मैं सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं,
A0 BA। मैट्रिक्स का मतलब है ही अपने आप में इस कैलकुलेशन की करना, उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab। यस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आप देख के कहोगे ये क्या। हाँ चलो करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ए माइनस वो सॉरी बी माइनस सी होल स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, hence comes our answer a plus b होल स्क्वायर स्क्वायर है a माइनस सी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर and a minus b whole square. It is our answer. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। है ना अच्छा सा, मतलब इसमें तो हमें कुछ अपने आप लिखना ही नहीं पड़ा, जो उसने दिया था ना हम उसे ही सॉल्व करते चले गए फटाफट, टाइम भी नहीं लगा। बट आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो अगर खुद से भी कैलकुलेशन लंबी वाली करनी पड़ेगी तो उसमें भी टाइम भी लगेगा आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। 182 4 5 8 minus 6 16 and 5 plus 12 7 6 8 0 5 12 7 6 8 0 5 and 3 2 4। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा ये गिवन है, ठीक है। एडिशन करते हैं। 1 प्लस 12 8 प्लस 8 2 प्लस 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होगा ना। 4 प्लस 7 5 प्लस 0 8 प्लस 2। एक फनी चीज बताती हूँ इसमें, पता है क्या है, आपकी आंखें ना ऐसे 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 करके चलेंगी फटाफट। क्यों? क्योंकि आपको फटाफट देखना और लिखना है ना। अब जैसे यहाँ देखना -6 प्लस 6 16 प्लस 5 एंड 5 प्लस 4, चली ना फटाफट से आंखें। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 प्लस 1 इज 13, 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, 0 21 and 9। आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए टाइम नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है ये इजी है, जहाँ टाइम लगाने की नीड है वहां मैं टाइम लगाऊंगी, ठीक है। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x and
देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos square x cos square x and sin square x. अब cos square x plus sin square x sin square x plus cos square x sin square x plus cos square x बोर हो गए होगे ना cos square x plus sin square x मेरे हाथ भी खुद ऐसे हो जाते थे इस टाइम लिखते लिखते ना, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन करते करते कि यार पता तो है हमें क्यों हम इतना लिख रहे हैं, बस फटाफट से आंसर लिख दो कि क्या आंसर आना है, पता है ऐड होके वन ही आएगा, लेकिन ये एक प्रोसीजर है ताकि आपके मार्क्स कट नहीं हो, ठीक है। cos square x plus sin square x क्या आएगा 1 1 1 तो हमें ये आंसर पता ही था, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, बट हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं हो, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ हुई क्वेश्चन नंबर 2 की भी समाप्ति। अब हम उद्घोष करते हैं सॉरी उद्घोष यानी कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अब आया असली क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स है दो a माइनस बी बी ए इंटू ए बी माइनस बी ए। अब सॉरी मैं आपको उस टाइम वो उस वाले क्वेश्चन में ट्रिक नहीं बता पाई, अब ये टिप है, आप मल्टीप्लिकेशन जब भी कर रहे हैं ना आप ऑर्डर चेक कर ले। ऑर्डर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर है एक ए मैट्रिक्स में क्या है 2/2 का ऑर्डर है और बी मैट्रिक्स का भी क्या है 2/2 का ऑर्डर है, आंसर आएगा ना हमारा वो 2/2 ऑर्डर का आएगा। आप कहोगे कैसे पता, 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इधर 3/4 ऑर्डर की है, आंसर हमारा 1/4 में ही आएगा। आप कहोगे कैसे पता, वो ऐसे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन इनका भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का जो m इंटू n ये बनेगा आंसर, ठीक है। अभी देखना आप इस वाले क्वेश्चन में देखना, इसमें पार्ट्स भी हैं मुझे जो दिख रहे हैं, आप उसमें देखना क्लैरिफाई हो जाएगा आपको एकदम, ठीक है। चलो इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी ना मैंने सेकंड क्वेश्चन में, a इंटू ए प्लस b इंटू बी, ठीक है, a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए, यहाँ पर माइनस b इंटू ए प्लस a इंटू बी माइनस b इंटू माइनस बी प्लस a इंटू ए, आंसर क्या आया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, बी ए को ए बी भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर हमारा बहुत क्लियर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स द आंसर, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट। अब आप देख लो ये 2/2 ऑर्डर था, ये इसका भी 2/2 ऑर्डर था, मैट्रिक्स साइज हमारी जो आंसर आया वो आया 2/2 ऑर्डर में ही। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट
इसको मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं करा चुकी हूँ, डीपली आप समझ चुके हैं इस चीज को। नहीं समझा है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ समझाने वाली चीज है 1 2 -2 3 इंटू 1 2 3 2 3 1 1 2 3 एंड 2 3 1। अब देख लो, एक हिंट के लिए दिखा रही हूँ मैं। ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसका क्या है 2/3 क्योंकि 2 रोज एंड 3 कॉलम है। आंसर क्या आएगा 2/3। देखते हैं, अभी आप चेक कर लेना खुद ही। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। अब इससे कर दो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। भाई पहले हमने इनकी कर दी, रोज की कर दी कॉलम्स के साथ, अब रो 1 की कर दी, अब रो 2 की कर देंगे इन कॉलम्स के साथ। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। 1 1 जा 1 -4, 2 1 जा 2 प्लस 6, 2 1 जा 2 -6, 2 1 जा 2 प्लस 6, 3 1 जा 3 -2, 6 प्लस 3। आंसर क्या आया 1 -4 इज -3, 2 प्लस 6 इज 8, 2 minus 6 is -4, 6 plus 2 is 8, 3 minus 2 is 1 and 6 plus 3 is 9। आंसर हाँ, ऑर्डर देख लो, ऑर्डर क्या है 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। क्या कहा था मैंने, हुआ ना ये। अभी तो और देखो, ये टिप है, ये लिख लो, याद रहेगी। मैं लिख देती हूँ नोट के उसमें, फॉर मल्टीप्लिकेशन order of answer comes by number of rows in first matrix and number of columns in second matrix, that is m1 into n2। ये ऑर्डर है। ठीक है, आपको अपना आंसर क्लैरिफाई करना हो, चेक करना हो, तो वो आप ऐसे चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज ये मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लोगों को डाउट होता है एग्जाम में कि आंसर मेरा पता नहीं सही है या नहीं, रादर देन चेकिंग इट अगेन एंड अगेन, रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, आप दोबारा एक पेपर पे करके देख लीजिए, उसको पेंसिल से करके देख लीजिए। अगर आपका आंसर मैच करता है वेल एंड गुड, ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं, आप उसको फटाफट से चेक कर लीजिए ऐसे करके अपने आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखो अब इसका भी इंटरेस्टिंग सा होगा कुछ। 1 2 3 एंड 2 3 4। अच्छा,
अब देख लो क्या है इसका ऑर्डर, 1 into 3, और ये क्या है 3 into 1, तो क्या बनेगी, सॉरी 3 into 1 है ये, और ये क्या है 1 into 3, क्योंकि 1 रो है 3 कॉलम से, तो 3/3 का ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो कैसे, रो है 1, कॉलम है 3, प्लस हो जाएंगे सारे, यही तो हो रहा था ना पीछे, तो नहीं तो प्लस नहीं होंगे तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन होगी 1 into 2, अब कुछ है ही नहीं तो प्लस में क्या लिखे हैं, तो नेक्स्ट से कर देते हैं 1 into 3, 1 into 4, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, आंसर क्या आया हमारा, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 3 1 3, 2 3 6, 3 3 9, 1 4 4, 4 2 8, 3 4 12, आंसर। ऑर्डर भी देख लो 3/3 ऑर्डर का आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 4 3 4 5, 4 5 6, और ये क्या है 1 - 3 5 0 2 4, 1 - 3 5 0 2 4, and 3 0 and 5। चलो अब इसको देखते हैं, इसका तो आंसर पहले ही आपको दिख रहा है 3/3 ही आएगा। ठीक है, 2 1 2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट करके देखें, ठीक है, 2 1 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 3 12। एग्जाम में प्लीज पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आना, 2 into 1 प्लस 3 into 0 एंड 4 प्लस 4 into 3। ये मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे भी होते हैं। ठीक है, 2 3 -6, 3 2 6 प्लस 0, 2 5 10 प्लस 3 4 12 एंड 4 5 20। ठीक है, 3 1 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 15, 3 3 9 प्लस 4 2 8 प्लस 0, 3 5 15 प्लस 4 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25, 4 1 4, 3 5 0 0, 6 3 18, 4 3 12, 5 2 10 प्लस 0, 4 5 20 प्लस 20 प्लस 30। अब आंसर आ गया हमारा, चेक करें, 12 प्लस 2 24, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 0 -1 -2 2 3 42, 6 56 and 70। 14, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। 14 14 18 22, 0 -1 -2 42 56 and 70, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। मजा आ रहा है, अभी तो कहोगे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे ना फिर कहोगे बहुत मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग इट। क्वेश्चन 3 का व्हिच पार्ट,
फिफ्थ पार्ट, ठीक, फिफ्थ पार्ट है 2 3 -1 1 2 1। जब आप एग्जाम करोगे ना अपना, तो प्लीज एक काम करना, अभी बताती हूँ क्या। 1 -1 0 2 1 1। एक ना यहाँ पर साइड में पेंसिल से लिख लेना 2 इंटू 3, ओ सॉरी 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, तो 3/3 का ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इससे आपका क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ हमारा आंसर 3/3 ऑर्डर में ही आया है। चलो देखते हैं। 2 1 2 -1, 2 0 0 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 1, 3 1 3 minus 2, 3 0 0 plus 4, 3 1 3 plus 2, minus 1 minus 1, 0 plus 2, minus 1 plus 1, answer 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, minus 1 minus 1 minus 2, 2 4 2 3 5 0, आंसर देख लो 3/3 ऑर्डर में ही आया है। 3/3 ऑर्डर में ही आंसर आया है आपका। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 3 -1 3 -1 0 2 3, 3 सॉरी -1 3 -1 0 2। ठीक है, 2 1 3 -3 0 1, 2 1 3 -3 0 1। ठीक है, अब इसका क्या ऑर्डर है? 2/3 है ना, इसका है 2/3 और ये है 3/2। क्या आएगा? 2/2 का आंसर आएगा। अब देखो कैसे। 3 2 6 -1 सॉरी 6 -1 प्लस 9, -9 प्लस 0 या -0 प्लस 3, -2 प्लस 0 प्लस 6, 3 क्यों? माइनस माइनस प्लस, प्लस 0 प्लस 2। It implies that 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 is 14, 6 minus 2 is 4, minus 9 plus 3 is minus 6, and 3 plus 2 is 5. Here comes our answer of order 2/2, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इजी था ना ये? आई नो थोड़ा सा टफ है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी होता जाएगा। मेरे लिए भी इजी नहीं था, बट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट और मेरे लिए ये इजी होता गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, और इसमें हमें क्या निकालना है? कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी। तो चलो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करना, आप प्लीज पूरी कैलकुलेशन दिखा कर करना। ठीक है, तो a प्लस बी 1 + 3 4, 5 + 4 9, 1 + 2 3। ठीक है, 2 -1 1 2 एंड -1। ओके, -3 + 2 -1, 2 + 5 7, 1 + 3 4। ठीक है, ऐसे ही b माइनस सी निकाल लेते हैं। b माइनस सी के लिए आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 - 4 -1, 4 - 0 4, 2 - 1 1, -1 + 1 -1 -1 -2, 2 - 3 -1 0 माइनस प्लस 2 हो जाता है। 2 - 2 0, 5 - 2 3 एंड 3 - 3 इज 0। तो ये हमारी आई a - b एंड b - c की वैल्यू, a + b एंड b - c।
अब फर्दर हमें क्या निकालना है, ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b होल माइनस c। तो चलो कर लेते हैं। हमारे पास b माइनस c की वैल्यू है, इसमें अगर हम a ऐड कर देते हैं, a ऐड अगर हम कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। फिर 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 1, ठीक है। माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 2 प्लस 3 5 एंड 1 प्लस 0 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब a प्लस बी माइनस सी कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है ना इसकी a प्लस बी। 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 1 2, कॉलम 1 इज इक्वल टू ये कॉलम 2, ठीक ठीक है ना, मतलब कॉलम इक्वल आ गए। तो अब माइनस 2 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई माइनस 1, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2 1 होता है ना 1, और फिर यहाँ इसका क्या होगा, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 7 माइनस 2 5 एंड 4 माइनस 3 1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, a plus b minus c is equal to a plus b minus c, hence proved। ठीक है। सो आई होप आपको जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं 4th क्वेश्चन तक, ये आपको समझ में आए होंगे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आज का सेशन, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए कंफ्यूजन इतना सा भी क्रिएट नहीं होगा। और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था शुरू में, आप उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। आप प्लीज पहले इसके जैसे क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आरडी से इधर उधर जहाँ से भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, लेकिन ये वीडियो एंड करने से पहले, जाने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम करते हैं हमारी वीडियो को यहीं पर एंड। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए, और बस अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। मैं मिलूंगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।